नेशनल कोऑर्डिनेटर उनसे सीधे बात करेंगे और समझेंगे कि बिहार में राजनीतिक भूचाल आ गया क्या। बिहार में राजनीतिक भूचाल इन दिनों देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल राजनीतिक महागठबंधन की तरफ से अब राकेश टिकैत। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक भूचाल आ चुका है और जो काम बीएसपी ने पिछले 4 सालों में किया है वो आज जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। और आज नीली क्रांति या नीले झंडे वालों की एक बड़ी तादाद दिखाई पड़ रही है। नीले झंडे, नीले विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, महात्मा फुले की विचारधारा, साहू की विचारधारा, आज बीएसपी ने उसे गांव-गांव पहुंचाने का काम किया है। और इसी खास वजह की वजह से कल जो सीवान के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने बाबा साहब के बारे में बात की है। और नीला, खास तौर देखिए उसमें बहुत इम्पोर्टेंट था कि वो नीला गमछा पहन के आए हैं। तो उनको माने कि बिहार में आना है तो भगवा उतार के आना पड़ा और नीला गमछा में आना पड़ा है। तो इसमें मतलब ये बहुत बड़ी अम्बेडकरवादियों की जीत है और बीएसपी इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है कि हम लोगों की वजह से आज जो हमने विचारधारा गाँव-गाँव पहुँचाई है, बहुजन विचारधारा को पहुँचाई है, संविधान की बातों को हमने गाँव-गाँव पहुँचाया है, वोट की ताकत को गाँव-गाँव पहुँचाया है, संवैधानिक अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करने का जो काम किया वो आज हमें दिखाई पड़ रहा है। इसी वजह से ये दोनों पार्टियां आज डरी हुई हैं और ये आज बाबा साहब की बातें कर रही हैं। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन सेंधमारी करेगी बीएसपी। सेंधमारी नहीं, मैंने कहा कि बहुजनों की अपनी पार्टी, बहुजन समाज की अपनी पार्टी है और 100% आज बहुजन समाज पार्टी ने वो काम बिहार में कर दिया है और आने वाले समय में एक बड़ी क्रांति आपको आने वाले चुनाव में दिखाई पड़ेगी। तीसरा मोर्चा के रूप में आएंगे क्या बिहार में? हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, मोर्चे के साथ नहीं आएंगे। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, बीएसपी। सारी बातें हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब ने बता तो निश्चित तौर पर खासकर लोगों को क्या संदेश देंगे। और ये जो आजकल राकेश टिकैत महागठबंधन का चुनाव प्रचार, देखिए राकेश टिकैत किसका प्रचार कर रहे हैं मैं नहीं जानता और बिहार के अंदर राकेश टिकैत जी की क्या ये है मैं नहीं जानता। मैं अपने पार्टी बहन जी के नेतृत्व में, बहन मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी को देख रहा हूँ और जो गांव-गांव से आज बक्सर विधानसभा की समीक्षा हो रही है और हर बूथ से लोग आए हैं और बूथ कैसे जीते उसकी तैयारी है। और जिस तरह से इस बक्सर में विपक्ष के नेता आते हैं और किन्हीं खास जाति के दरवाजे पर जाते हैं और अगर बिजली गिरने से कुछ लोगों की मौत हुई है जिसमें दलित जाति से, दलित समाज से भी लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको जबरदस्ती बुलाया जाता है कि आप हमारे यहाँ लेकर के आओ, हम उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे। ये आज़ादी के 78 साल बाद भी जो विपक्ष के नेता, अरे सरकार के लोग तो अछूत मानते हैं, हम जान रहे हैं, आरएसएस के लोग अछूत मानते हैं, जान रहे हैं, केंद्र में बैठी डबल इंजन की सरकार अछूत मानती है, हमें जान रहे हैं, लेकिन विपक्ष का नेता भी हमें अछूत मानता है। बड़ा आश्चर्य कि क्यों आज़ादी के 78 साल बाद भी हमारे दरवाजे पर नहीं जाया गया। आपको कुछ कहना था, करना था तो आप उनको जबरदस्ती बुलवाते हैं अपने लोगों से और उसके बाद करते हैं। तो ये आपकी मंशा बता रही है कि बिहार के अंदर यहाँ दलितों में कितना बड़ा भेदभाव है, अनुसूचित जनजाति में कितना बड़ा भेदभाव आप रख रहे हैं। और यही कारण है कि दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग अपने बाबा साहब के सपनों को देखने, मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और इस बार बिहार में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो निश्चित तौर पर बिहार में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी दावे के साथ में कार्यकर्ताओं का बहुजन समाज पार्टी यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे नेताओं ने आगाज कर थर्ड फ्रंट, तीसरे सरकार बनाने का। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर।